सेल्फ बिलीफ है, अपने ऊपर विश्वास, वो सबसे ज़्यादा रखें और बहुत ही पेशेंट बनने की कोशिश करें। पेशेंस जो है वो बिल्कुल छोड़े ना और खुद पर भरोसा कि हम कर लेंगे, आखिर तक डटे रहेंगे और कर लेंगे, सही रास्ता पकड़ के। कभी मार्क्स में कम नंबर आ गए, कभी बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे-छोटे जो ब्रेक्स होते हैं, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या कभी-कभी मैं 1 दिन का भी ब्रेक ले लेती थी, अगर मेरा बहुत ज़्यादा मेंटल ड्रेनेज हो जा रहा है तो। सर प्री तो मेरा भी एक बार नहीं क्लियर हुआ था। क्या क्वेश्चन्स आए जो मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन इस बुक में थे, मैंने ये बुक पढ़ी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा, क्या हमारा गेस वर्क से मार्क्स कम हो रहे हैं या फिर क्या हमें क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। सबसे पहले ऐश्वर्या आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। रैंक 10, बहुत बड़ी अचीवमेंट। कैसा लगा जब सबसे पहले थैंक आपने लिस्ट में नाम देखा? थैंक यू सर, कांग्रेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जब देखा तो मुझे खुद को भी भरोसा नहीं हुआ। मैंने लिस्ट बाद में ही देखी, पहले तो लोगों ने बताया मुझे। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि हाँ ठीक है, हो गया अब। नहीं, बिल्कुल। एक लंबी जर्नी रहती है, बहुत मेहनत की और फाइनली जब लिस्ट में नाम आता है तो यकीन नहीं होता। शुरू में तो ऐसा लगता है कि मैं ही हूं ना, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बार बार रोल नंबर चेक कर रही थी सर, पर फाइनली अभी विश्वास हो गया कि ठीक है, मेरा ही नाम है। बढ़िया। तो ऐश्वर्या एक बात बताइए, आपके जी मतलब सर। जो एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए काम की, जिसकी वजह से आपकी जो ये जर्नी थी वो सफल हो पाई? सर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो सेल्फ बिलीफ है, अपने ऊपर विश्वास, वो सबसे ज्यादा रखें और बहुत ही पेशेंट बनने की कोशिश करें। पेशेंस जो है वो बिल्कुल छोड़े ना, क्योंकि लंबी जर्नी है जैसा आपने कहा। तो जरूरी नहीं हम पहली या दूसरी बार या जब भी हम हमारा हो जाए या ना हो, तो थोड़ा पेशेंटली काम लेने की जरूरत है और खुद पर भरोसा कि हम कर लेंगे, आखिर तक डटे रहेंगे और कर लेंगे, सही रास्ता पकड़ के। तो यही मैं बोलना चाहूंगी सर। बिल्कुल सही बोला आपने। और ऐश्वर्या एक बात बताइए, जैसे तैयारी के दौरान काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब हर किसी के जी साथ सर। आते हैं। तो जब जी देखो सर। लो फेज आता है तैयारी में, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता है और कई बार अपेक्षा अनुसार रिजल्ट भी नहीं आता है, तो उस फेज को जी आप सर। टैकल आपने किया? सर होता तो बहुत है, जैसे कि कभी मार्क्स में कम नंबर आ गए, कभी बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो ब्रेक्स होते हैं, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या कभी कभी मैं 1 दिन का भी ब्रेक ले लेती थी, अगर मेरा बहुत ज्यादा मेंटल ड्रेनेज हो जा रहा है तो। बाकी जो आपके क्लोज वंस हैं, फैमिली है, माँ बाप या फिर बहन, तो मैं अपनी बहन से हमेशा बात करती थी, तो थोड़ा सा मुझे इमोशनल सपोर्ट मिलता था, मेंटल सपोर्ट। तो टच में रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना है किसी से भी, एटलीस्ट अपने फैमिली और फ्रेंड्स से तो बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल। और आंसर राइटिंग के लिए ऐश्वर्या आपने क्या किया, क्या एडवाइस आप देना चाहोगे और कौन सी चीज आपने आपके लिए काम किया आंसर राइटिंग में? सर आंसर राइटिंग के लिए तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले आपको टॉपर्स की कॉपीज या फिर किसी और मीडियम के थ्रू समझना है कि आंसर राइटिंग करनी कैसे होती है, आंसर पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना है, वो सब जब हम सीख लेते हैं तो डेटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर बना के फिर ही हमको आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए। तो जितना भी हमको आंसर राइटिंग कर रहे हैं जीएस के लिए या ऑप्शनल के लिए, फिक्स टाइम में ही करें, क्योंकि उसी टाइम में हमको एग्जाम में करना होता है। बाकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें कि कंक्लूजन लिखना है, एग्जाम्पल देने हैं, कुछ डेटा लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो हम एक जरूर कोशिश करें कि एक डायग्राम बन सके, फ्लो चार्ट बना सके। तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमको जो मिलते हैं, उनके लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए जब हमारे बेसिक्स जो है कंप्लीट हो जाए तो। ठीक है। और ऐश्वर्या एक क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपके भी शायद सर्कल में होंगे, कई बार जी सर। साइकिल में रह जाते हैं, जैसे प्री नहीं क्लियर हो रहा है या फिर मेंस नहीं क्लियर जी हो सर। रहा है। वो कैसे अपनी गलतियों को एनालाइज करें? हम बोल तो देते हैं देखो अक्सर कि गलतियों को सर एनालाइज करें, लेकिन कैसे, मतलब क्या एग्जैक्टली उनको करना चाहिए, क्या उनके लिए स्टेप्स होने चाहिए? जिनका प्री नहीं क्लियर हो रहा है पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर दूसरे दूसरे आंसर में फिर जिनका मेंस नहीं क्लियर हो रहा है उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जी सर। सर प्री तो मेरा भी एक बार नहीं क्लियर हुआ था, तो मैंने क्या करा था कि मैं तो लेकर बैठी कि क्या क्वेश्चंस आए जो मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन इस बुक में थे, मैंने ये बुक पढ़ी नहीं, या फिर ये क्वेश्चन इस बुक के इस वाले पेज पे था पर मैंने तो इस पे ध्यान नहीं दिया। इस तरीके से कभी कभी मैंने गेस वर्क बहुत ज्यादा कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा, क्या हमारा गेस वर्क से मार्क्स कम हो रहे हैं या फिर क्या हमें क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, या फिर क्या हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, क्या हम मैप वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम एंशियंट हिस्ट्री नहीं कर पा रहे। जो भी हमको लग रहा है कि हम जिसमें कर नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर बैठना है पूरे बिल्कुल एक प्लान के साथ कि प्री नहीं क्लियर हुआ तो प्री पे हमको अमूमन ज्यादा फोकस देना है कुछ टाइम के लिए।
तो उससे ये है कि, और जो मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज मेरा प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है टेस्ट सीरीज का। तो मैंने 90%, मैं कहना चाहूंगी कि 90% प्रिपरेशन मेरी टेस्ट सीरीज के भरोसे रही है, जो कि पहली बार में मिसिंग था। तो इसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज लगाएं, पर लगाने के बाद जो गलत हुआ है, जो नहीं आ रहा है, उसको नोट करें, उसको मार्क करें, उसको याद करें। इस तरीके से हमारा जो कवरेज होता है, एरिया जो वाइड हो जाता है, तो हमको बहुत चीजें आने लगती हैं। तो एक ये काम हम प्रीलिम्स के लिए करें। मेंस का जो है कि वही है कि आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दें। हमेशा ये नहीं कि बस आंसर राइटिंग करनी है, करनी है, करनी है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आंसर राइटिंग को फोकस करें। और बहुत ही तरीके से फिक्स टाइम में, अगर 3 घंटे है तो 3 घंटे में आंसर लिखना स्टार्ट करें। उसको चेक कराएं, और जो भी कमेंट्स मिल रहे हैं ध्यान दें उस पर, कि अगर हमें दिखा है कि हमने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे, तो हम कोशिश करें कि हम अगली बार से वो चीज करें। तो ये मैं एडवाइस देना चाहूंगी सर। बिल्कुल सही कहा आपने, और एस्पायरेंट्स को काफी फायदा भी मिलेगा इस एडवाइस से। एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बिगनर्स हैं, मतलब जो जी सर। जिन्होंने या तो अपनी तैयारी अभी अभी स्टार्ट की है, या फिर जो हम्म, अभी स्टार्ट करने वाले हैं, अब आपने भी देखो ऐश्वर्या, हम कुछ तैयारी के दौरान कुछ गलतियां शायद की होंगी। आप उन जी बिगिनर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि मतलब आप कम से कम आप मुझसे सीखिए, ये गलतियां आप मत करिएगा। जी सर। पहले से तो सर कि ये है कि आप जो है कि सिलेबस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। आप इधर उधर ना भटकें, क्योंकि जो पढ़ना है वो सब लिखा हुआ है। उसके अलावा हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो जो लिखा है सिलेबस में, उस पर ध्यान दें, उसको पढ़ें, टेस्ट सीरीज टाइम से लगाएं, फोकस करें। अगर आपका टारगेट है कि आपको 50 लगानी, 100 लगानी है, तो लगाएं, बट उससे जो टेक आउटपुट है, जो आपको निकालना है कि हमने कितना हम सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कितना हम गेस कर ले रहे हैं, इस तरीके का जो अपना टेम्परामेंट जब बनाएंगे, तो वो जो मेंटल प्रैक्टिस होती है प्रीलिम्स के लिए, वो होगी। तो प्रीलिम्स के लिए यही है कि आपको चीजें याद करनी है, बहुत ज्यादा भटकना नहीं है इधर उधर। जैसे कि अगर हम बात करें हिस्ट्री वगैरह की, तो अब तो उससे एंशियंट के, मेडिवल के भी बहुत क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं। तो पैटर्न को हिसाब से चले, पैटर्न के हिसाब से चले। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि सिलेबस को इंटैक्ट रखें, सिलेबस पे पकड़ बनाएं। और करंट अफेयर के लिए ऐश्वर्या, करंट अफेयर के लिए आपने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की? सर करंट अफेयर के लिए मैंने तो बुकलेट्स वगैरह जो भी एक दो की हैं, वो मैंने फॉलो करी थी। सिर्फ एक बुकलेट मैंने यूज करी, और जो है कि मैं मंथली पढ़ती थी, मंथली बुकलेट्स। और मैं खुद के नोट्स बना लेती थी उनसे, क्योंकि मुझे वो बुकलेट बहुत मोटी लगती थी। तो मैं नोट्स बना के 5-10 पेज में, वो 1 महीने का, तो मैं उस पर ही फोकस करती थी, उसी से पढ़ती थी। मेरा थोड़ा नोट्स बनाने की तरफ ज्यादा झुकाव है, तो मैं बना लेती थी। बाकी जो लोग नहीं बना सकते, वो ये करें कि हर महीने के बुकलेट को उसी टाइम पे पढ़ें। और न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें पूरे की पूरी तैयारी के दौरान। कभी भी ये ना सोचें कि अब प्री खत्म हो गया तो मैं मेंस के लिए ना पढ़ूं, ये इंटरव्यू के लिए पढ़ूंगा। कभी भी नहीं। हर दिन पढ़ें न्यूज़पेपर। कभी छूट जाए तो 2-3 दिन का मैं एक साथ भी पढ़ती थी, बट इससे जो है कि हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं चीजें। ये तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ। एक टाइम मैनेजमेंट से संबंधित। हाँ। टाइम, जी बहुत सर। सारे स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता। आप इसके बारे में कुछ जी बोलना सर। चाहेंगे? सर पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों को अपना डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो किस टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं रात में पढ़ना पसंद करती थी, तो मैं दिन में नहीं पढ़ पाती थी, मैं लेट उठती थी। तो मैं अपना जो टाइम था, मैं टाइमर के हिसाब से पढ़ती थी, कि मुझे गोल रहता था मेरा कि मुझे 8 घंटे तो कुछ भी करके पढ़ना ही है, बैठना ही है। तो मुझे लगता है एक जब आप फिक्स वो सेट कर लेते हैं, तो आप जो है उसके लिए फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने लगते हैं। तो उस हिसाब से, और बाकी जो सोशल मीडिया वगैरह, उनका लिमिटेड यूज करें। थोड़ा सा बाहर नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उससे थोड़ा सा जो कैचिंग पावर है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाती है। ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान देंगे तो टाइम तो बहुत होता है हमारे पास, अच्छे से कर सकते हैं। 8-10 घंटा बहुत ही आसानी से एक एस्पिरेंट निकाल सकता है डेली बेसिस पे। लास्ट जी सर। क्वेश्चन है। देखो, जी तैयारी सर। में ना कई बार ऐसा बोला जाता है कि आप तो तैयारी करते हो, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी तैयारी करती है। आज जाहिर तौर पे अंकल आंटी काफी खुश होंगे, और जी क्या सर। था उनका पहला रिएक्शन और कैसे उन्होंने रोल प्ले किया? आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? सर उनका तो बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैंने घर से ही तैयारी करी है। तो जितनी भी चीजें, खाने पीने का ध्यान, बाकी सारी चीजें जो मतलब एक बच्चे को चाहिए, जो हम लोग बाहर रह के, दिल्ली वगैरह रह के नहीं कर पाते, जो खुद पे आ जाती हैं वो चीजें तो यहाँ पे बहुत आसानी से हो गई मेरी। इसी वजह से मेरा और थोड़ा टाइम की बचत हुई, तो मैं बहुत ज्यादा सही कर पाई। बाकी जो मेंटल ड्रेनेज, जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो बहुत ज्यादा मिला घर वालों से। तो घर के पास रहने का ये मुझे एक बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि मैंने 1 साल तैयारी बाहर रह के करी थी, तब मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैं घर आ गई।
और फिर मैंने घर से पढ़ाई करी। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरी बहन का, जो मतलब हमेशा जब भी आपने बताया कि हमेशा लो एंड हाई आते हैं, तो जब भी लो आता था तो मैं हमेशा बात करती थी। तो हमेशा वो मोटिवेट करते रहते कि तुम्हारा तो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन लोगों की बातों ने। बिल्कुल। ठीक है ऐश्वर्यम, ठीक है आपने सर। बात करके काफी अच्छा लगा, और अभी आप एंजॉय कीजिए मूवमेंट को, और फिर से ठीक है। डिटेल्ड एकेडमिक स्ट्रेटेजी डिस्कस ओके। करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।